अहम रोल तेरा है। मुझको बर्बाद करने में तूने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज छोड़ूंगा नहीं। 4 खंड करूंगा तेरे, और उन 4 खंडों को इस महल के 4 कोनों में टांगूंगा। हराम जादी, कोई बचाएगा नहीं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। तो मेरी माँ को अगर तू कहा इधर, मेरी माँ को आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मारते गे तुदम पर तू सर कलम और संहता जमीन पर नजर आएगा। चले जा यहाँ से, काट डालूंगा। तू बीच में मत, तू बीच में मत पड़। आज इस हरामखोर को मेरे हाथ से कोई बचाएगा नहीं। आज इसके और मेरे बीच में, आज इसके और मेरे बीच में जो आएगा तो सीधे मौत के मुंह में चला जाएगा। क्या कहता हूं? जुबान को लगाम दे। एहसान फरामोश, भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकर खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तू मेरी माँ को ही मारने चला है। चले जाओ यहाँ से। आकाश, ये वही एहसान है आकाश, ये वही एहसान है जो इतनी देर तक तू अपने पैर पर खड़ा है। वरना तेरी जगह कोई अगर दूसरा आया होता ना तो माँ कसम अब तक मौत के मुंह में चला गया होता। जा। अरे बेटा, मेरी तो समझ नहीं आता तो इसकी भाषण सुन क्यों रहा? अरे उठा के शमशीर फेल दी इसकी तोंद में, निकाल ली इसके तड़िया बाहर। हाँ, जो होगा मैं देख लूंगी। अम्मा खड़ी है तुम्हारी। माँ तू चिंता मत कर, जब तक मैं खड़ा हूँ ना तब तक तेरा एक बाल भी बाका नहीं होना। पेड़े की चाल की खैरियत चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे। अरे गोली मारूंगी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में दिखाई देगी। ए माँ, ये तू क्या कर रही है? अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारना चाहती है? अरे चुप! कान किसकी माँ, कान किसका बेटा? कलावती नाम है हमारा। हाँ, और मैंने सिर्फ तुम्हारी परवरिश किया। वो इसलिए कि एक दिन तुम मेरे काम आओगे। आज वो घड़ी आ गई है। अब चुपचाप मुंह बंद करके सीधे खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे से मारूंगी और धुआं पीछे से निकलेगा। चलो लाइन में। ए महारानी, अभी तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई है? अपने ही बेटे के कनपटी पे रिवाल्वर तान कर मुझसे कह रही है कि ये तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। अवश्य तेरा बेटा। अच्छी तरह जानता हूँ। अरे मैं ही क्या, रतनगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है ये आकाश तेरा बेटा है। और आज जब तेरे बेटे के जान पे बनाई तो अपने बेटे को बचाने के लिए तेरी कोई नई चाल रे। लेकिन आज तेरे किसी झांसे में सत्यजीत आने वाला नहीं। चल अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूंगा कि तू सही कह रही है। ये आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। तो क्या सबूत है? तुझे सबूत चाहिए? मैं दूंगी तुझे सबूत। सत्यजीत सिंह, याद कर उस दिन को। अरे याद कर उस दिन को कि कभी अपनी बीबी और बच्चे को लेकर के गया था दुर्गे माँ के मंदिर, और वहीं पर अपने बेटे के हाथ में तूने बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल, याद है? याद है? गोली मारो।
रुक जा महारानी, याद है? अरे कैसे भूल सकता हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे अभी कल की बात हो। गया था अपनी पत्नी रूपा और अपने छोटे से बेटे राजू को लेकर दुर्गे मैया के मंदिर पर, और उसी मंदिर पर गोदने वाले को बुलाकर दुर्गे मैया को साक्षी मानकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी महारानी, याद है मुझे? याद आया? बहुत अच्छे, वेरी गुड। सत्यजीत सिंह वो कहते हैं ना, विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा, और दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। सत्यजीत सिंह किसके हाथों में? आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है या नहीं? बेटे आकाश, दिखा बेटे अपना हाथ। हाँ बेटे, मेरा बेटा है, मेरा बेटा। ये अभागा सत्यजीत तेरा बाप है बेटे। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मेरे पिताजी हैं और मैंने आप पर हाथ उठाया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे, दिल छोटा मत कर, रोना नहीं, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो और डर मत, तेरा बाप जिंदा है, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। आज अगर बेटे की हिफाजत के लिए एक बाप कुर्बान भी हो जाए, एक बाप के लिए फक्र की बात होगी। चल महारानी, खेल खत्म कर। खड़ा है सामने सत्यजीत, मार गोली, छल नहीं कर दे मुझे और अपने दिल की भड़ास निकाल दे। चल। आराम चादर, आप और बेटा मरने के लिए तैयार हो जाओ। आराम चादर, आज तुम दोनों की बनाऊंगी ही पे कबर और हो दूंगी तुम्हें मौत का चादर। सत्यजीत सिंह, तुझे जिस किसी देवी देवताओं को, जिस किसी को भी याद करना है याद कर ली, क्योंकि आज कलावती के कहर से ही तुझे कोई नहीं बचा सकता। काहे की कलावती नाम है हमारा, सत्यजीत सिंह कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। अगर गोली चली ना तो तेरा सर अलग हो जाएगा। अगर शमशीर चली तो मारूंगा बेन हाथ खोपड़ी बाहर चली जाएगी। अगर तेरी बंदूक चली तो भर नजर देख ले, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है। अगर बंदूक जमीन पर नहीं डाला ना तो
बाबा कौन है तुम? महाराज मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का रहने वाला खजांची हूँ महाराज। और जो ये बच्चा आपके समक्ष खड़ा हुआ है, ये और कोई नहीं महाराज, ये वही मेरा बेटा और तेरा चिराग। बेटे अरमान, तुम मेरा चिराग है मेरे लाल, तुम मेरा चिराग है। हाँ पिताजी, मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। आपको देखकर लगता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है, आपसे हमारा खून का रिश्ता है। सत्यजीत, हाँ महाराज, मैं आपका वही सत्यजीत, आपका नमकख्वार और आपके गलत फैसले का नतीजा। महाराज कहते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है, समय अपने आप को दोहराता है महाराज। लीजिए आज देखिए समय कैसे अपने आप को दोहरा रहा है। एक वो समय था और एक आज ये समय है महाराज। उस दिन भी आप मौजूद थे, मैं मौजूद, महारानी मौजूद, भयभीत मौजूद। सबके सामने मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी। लीजिए महाराज, आज फिर समय वही दो राहे पर हमको और आपको लाकर खड़ा कर दिया। आप भी मौजूद है, मैं भी हूँ, ये दोनों भी हैं। आज पूछा जाए महारानी जी से कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना, क्या मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? महाराज उस दिन तो मुझे इंसाफ नहीं मिला, आज इंसाफ मिले तो मिले, नहीं आज खोपड़ी खराब है। सत्यजीत, आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। बिहारी, महारानी को खोल दो। महाराज पोजीशन बना दे। नमस्ते महाराज, प्रणाम। हर कहीं की मक्कार मुझे आंखें मारती है। साफ साफ बोल, तेरी गोश्त से बच्चा छीना, तुझे मारने की धमकी दी? नहीं महाराज। बेटे अब आप ठहरिए, आपका बेटा आपके समक्ष आ गया है, अब मैं खुद पूछूंगा। महाबली, भैया की बहुत बड़ी गलती हो। जरा वो हंटर लेकर आइए, 7 फुट वाला। ये तो छोटा है, इसमें तुम्हारे कुछ नहीं असर करेगा। अब बोलो महारानी जी, कहने को तो तुम हमारी माँ हो। हाँ बेटा। हाँ। बेटा नहीं कहना, नहीं मारूंगा साली तेरी चाबी खींच। बेटा कहने का हक तो तुमने उसी दिन छीन लिया था जिस दिन मुझे तेजा के पास ले गई थी मुझे मारने के लिए। बेटा कहने का हक
उसी दिन तुमने छीन लिया। काश मैं अगर तुम्हारा सगा बेटा होता तो क्या तुम मुझे मौत के मुंह में भेजती? नहीं भेजती ना। रह गई सौतेली की सौतेली। आगे से अगर तेरी एक गलती हो तो तुझे माफ कर दिया जाए। अरे तू कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती थी? कमी किस चीज की थी? यहाँ की महारानी थी, महारानी। और तूने अपने पति को मिटाना चाहा। यहाँ तक कि इस रतनगढ़ के कुल के चिराग को मिटाना चाहा। हरामखोर। सत्यजीत सिंह कौन था यहाँ का? सत्यजीत सिंह यहाँ का कौन था? रखवाला। सम्राट तो सिर्फ सिंहासन पर बैठकर राज्य करता है। किसकी बदौलत? सेना अफसर के बदौलत। बॉर्डर पे अपनी जान हथेली पर लेकर दुश्मनों से टकराने के लिए हमेशा तैनात रहता है। और तूने उसके ऊपर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा दिया। हरामजादी। बोल, सत्यजीत सिंह ने तेरी गोद से बच्चा छीना या नहीं छीना? बोल, सत्यजीत सिंह ने तेरी गोद से बच्चा छीना? बोलो महारानी क्या बात है? क्या कहना चाहते हो? महाराज, क्या बात है? इनसे दूर बात करा चाहिए। इजाजत है, कर लो। का कहो महारानी तो बहुत देखे हुई हो कि हमारे जैसे ना देखे हुई हो। 4 फुट वाला नहीं काम करेगा, इसको 7 फुट ही वाला काम करेगा। हाँ, 7 फुट के हम है हैं। का कहो महारानी तो बहुत देखे हुई हो, लेकिन हमें जैसे न देखे हुई हो। कोई शक है अभी तक? हैं? रात से सुबेर हो गया तो शक है? अरे नौकर हो, नौकर की तरह रहो। महाराज, पैर की जूती कितनी भी महाराज जी ने आदेश दिया है। उससे पैर में ही पहनी जाती। ए महारानी, अभी तक तू महारानी थी लेकिन अब महारानी नहीं है। अरे जो महारानी अपने सुहाग को मिटाना चाहे वो महारानी कहाँ की रे? तुम्हारे तो 3 मन से अधू हैं। 3 है ना? मेरे 4 है का? अरे हमारे तो उल्टा पैदा भय का रे? उल्टा पैदा उल्टा। ये हमें से सुधरेगी। उल्टा पैदा। बोलो महारानी, सत्यजीत सिंह ने तुम्हारी गोद से बच्चा छीना? बोले दियो तब तो बोले। मर जा भैया। सत्यजीत सिंह ने छीना या नहीं छीना? नहीं छीना। अरे भैया, तब हमारे का दे दे जो तई बच्चा होएगा होएगा दे दे। ए महारानी,
जंगल में पला हूँ, फौलाद हूँ फौलाद। वहाँ डोज पूरी तुम होगी। तो क्या, अगर 4-6 और आ जाए ना, उनको भी डोज दे सकता हमारा हूँ, डोज पूरी हो क्योंकि जंगली हूँ ना। हम सब बकला फोड़े वाले। महारानी, आज तेरे बयान से इस दुनिया, इस संसार में, समाज में ये सत्यजीत निष्कलंक हो गया। चल हट। इसको ले आओ, इसको। भयभीत, चुप रहो यार, नहीं तो उठा के भट्टा में धुआ कर भारी जाइए। कैसी मौत मारूं भयभीत तुझे। लेकिन भयभीत, मैंने अपने पत्नी के सतीत्व की कसम खाई है कि जब तक मैं उसे इंसाफ नहीं दिला दूंगा, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये तेरा पति तुझे इंसाफ दिला रहा है। अरे चुप कलावती के चौधे, सब तेरी वजह से हुआ तड़ियल कहीं का। सत्यजीत सिंह, आज ये कलावती जा तो रही, जाते जाते तुझे एक बार मैं फिर बता कर जा रहा हूं, कलावती नाम है और कलावती का दबदबा, और दबदबा है, और दबदबा शतरीर अपने शादी में फोन मारी गई। आवड़ी बेटी अरमान, आज ये रतन राज्य हम 2 भाग में करते हैं। आधा राज तुम्हें दे रहा हूँ, आधा राज आकाश को। दोनों मिलकर के ये रतनगढ़ राज्य चलाना, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। हेलो सुमन, देखा, जन्म तो हमारा राज्य महल में हुआ, लेकिन परवरिश बियाबान जंगल में हुई। क्यों नहीं? ये सब नसीब का खेल है। पिताजी ने तो इस राज्य में बंटवारा किया है, लेकिन हम इस राज्य में बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई मिलकर एक साथ सिंहासन पर बैठकर अपने इस रतनगढ़ की हुकूमत को चलाएंगे। आज हमारे रतनगढ़ में फिर खुशी आ गई है। क्यों नहीं? जैसे पहले खुशी थी, कुछ दिनों के लिए गम में बदल गया था, लेकिन आज हमारे रतनगढ़ में फिर से वही खुशी आ गई है। और ब्रज के नंदलाला राधा की सांवरिया, ब्रज के नंदलाला राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम
जब के नली लाला राधा के सावरिया, जब के नली लाला राधा के सावरिया।